बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान इफ़्तार स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम आपके साथ दो बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं। वही पकौड़े, समोसे और रोल खाकर अगर आप तंग आ गए हैं तो ये दोनों रेसिपीज़ आपके लिए हैं। आप इन रेसिपीज़ को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन रेसिपीज़ को ट्राई नहीं किया होगा। पहली रेसिपी में हम आलू और पालक के साथ बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक या पकौड़ा आप कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगा और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम उबले हुए आलू लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने आलू लेना चाहते हैं उतने आलू ले लें। इन आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। किसी भी फोक या पोटैटो मैशर की मदद से आप इनको मैश कर लीजिए। आलू बॉईल करने से पहले मैंने छील लिया था। ऐसा करने से इसका स्टार्च निकल जाता है और हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिस रेसिपी को हमने बनाना होता है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है अगर हम छिलका उतार के आलू को बॉईल करते हैं। आलू अच्छे से मैश कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला इसमें शामिल किया है और हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल किया है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर दें। 1 से 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये कसूरी मेथी है, यानी ड्राई जो मेथी होती है वो है। 1 चम्मच उसका लिया है। साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। कॉर्नफ्लावर से इसमें बाइंडिंग आएगी और फ्राइंग के दौरान ये बिखरेगा नहीं आलू। इन तमाम अज्जा के साथ इस आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। बज़ाहिर ये रेसिपी देखने में बहुत आम सी लग रही है। हमने इसमें आलू में जितने मसाले मिक्स किए हैं वो नॉर्मली आलू के कबाब या रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस हम इसमें करेंगे उससे इस रेसिपी की जो लुक है, जो इसका टेस्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमको फॉलो भी कर लें। अब यहाँ एक बॉल में मैंने छना हुआ बेसन लिया है। ये तकरीबन पौना कप बेसन है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेसन ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच चावल का आटा शामिल किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का, हस्बे ज़ायका नमक थोड़ा सा, या 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है थोड़ा सा कूट के, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन का शामिल किया है। इन तमाम अज्जा के साथ हमें एक रनी सा बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो ये बैटर। बस एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर हम बनाकर इसको भी साइड पे रख देंगे। आलू का मिक्सचर और बेसन की ये स्लरी बनाने के बाद हमने यहाँ हस्बे ज़रूरत पालक के पत्ते लिए हैं। जितने पत्ते आपको रिक्वायर हों आप उतने ले लें। साइज़ भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने इन पत्तों को अच्छे से धो के खुश्क कर लिया था, डंडी निकाल दी थी। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक पत्ता मैंने अपने हाथ पे लिया है। इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने आलू का जो मिक्सचर तैयार किया था वो रख दिया है। आधे हिस्से पे रखा है और आधा जो हिस्सा है इसका वो मैंने पत्ता फोल्ड करके इसके ऊपर कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से शेप दी है। छोटे पत्ते होंगे, अगर आप बाइट साइड बनाना चाहते हैं तो आप छोटे पत्ते ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से बड़े लिए हैं ताकि टाइम कम लगे। सारे पत्ते इसी तरह से मैं बना कर रखती जाऊंगी। आधे हिस्से पर हम आलू का मिक्सचर रखेंगे और आधे पत्ते के साथ हम इसको कवर कर देंगे। तमाम पालक के पत्ते इस तरीके से बनाकर तैयार कर देंगे। अब हमने जो पालक के पत्ते तैयार करके रखे थे उनको बेसन में डिप करते जाएंगे और फिर गरम तेल में शामिल करते जाएंगे। इनको हमें डीप फ्राई करना है, मीडियम हीट रखते हुए फ्राई कर लेंगे और बस चंद मिनटों में ये जो है वो फ्राई हो जाएंगे। जैसे ही बेसन हल्का हल्का सा क्रिस्पी होगा, गोल्डन होगा, हम इनको निकाल कर रख देंगे। इसी तरीके से सारे हम ये फ्राई करते जाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, यूनिक लगी हो, तो आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें। हमारा ये क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार सा स्नैक बनकर बिल्कुल रेडी है। अफ्तार टेबल पर जाने के लिए आप इसको केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, इवन जो दही वाला रायता होता है जिसमें ग्रीन चटनी डली होती है उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। हर डिप के साथ ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दूसरी रेसिपी पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
तो दूसरी रेसिपी में हम आपको दाल के पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बनकर रेडी होंगे। ये भी बेसन के पकौड़ों से बहुत ज़्यादा मुनफरिद हैं, इनका टेस्ट बहुत यूनिक और मज़े का होगा। तो यकीनन ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस रेसिपी को भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये पकौड़े क्रिस्पी क्रंची होने के साथ साथ नहायत लजीज और मज़ेदार भी होंगे और बेसन के निस्बत जल्दी हज़म हो जाने वाले होंगे, क्योंकि इसको हम मूंग की दाल से बना रहे हैं। इंतहाई लजीज मज़ेदार खस्ता क्रंची पकौड़े बनकर तैयार होंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी। मैंने छिलकों वाली लेके भिगोती थी और उसके छिलके उतार लिए थे तकरीबन 5 से 6 घंटे भिगोने के बाद। अगर आपके पास धुली हुई दाल है तो फिर 2 से 3 घंटे के लिए उसको भिगो दें, ये काफ़ी है। सारा पानी मैंने फेंक दिया था और फिर दाल को थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पीस लिया था। हमें दाल को बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसना। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं और इसमें हल्का सा दाना मौजूद है। मैंने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बना दिया, बस हल्का हल्का सा दरदरा सा दाना इसमें मौजूद है और बाकी जो है ये दाल पिस गई है। तो आपने इसी कंसिस्टेंसी के साथ इसको पीसना है। यहाँ मैंने इसमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज स्लाइस करके शामिल किया है, थोड़े से मोटे स्लाइस करके शामिल किया है। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें हरा धनिया शामिल किया है, धो के और मैंने काट के इसमें डाल दिया है। 1 से 2 हरी मिर्चें या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चॉप करके शामिल कर दें। साथ ही मैंने इसमें बारीक कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। आप पिसी हुई या कुटी हुई, जो आपकी चॉइस है, आप शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 चाय का चम्मच भर के इसमें ज़ीरा शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल किया है। ये मेरे पास काली मिर्च है, ये 1 चाय का चम्मच लेवल करके काली मिर्च शामिल की है और ये ताज़ी पिसी हुई है। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल कर दिया है। ये 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा शामिल किया है। आप चाहें तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर या 2 चम्मच ही इसमें चावल का आटा शामिल कर सकते हैं। अगर आपको महसूस हो कि ये आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा पतला हो गया है तो फिर ज़रूरी है कि आप इसमें चावल का आटा शामिल करें, वरना कॉर्नफ्लावर से भी ये बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है, बस एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। हमें इसको इसी थिकनेस के साथ जो है वो रखना है। इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ मैंने सिर्फ 1 पिंच इसमें सोडा शामिल किया है। इससे ज़्यादा हमें मीठा सोडा इसमें शामिल नहीं करना। फ्राइंग करने से 2-3 मिनट पहले आपने मीठा सोडा इसमें शामिल करना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप मिक्सचर देख सकते हैं कि ये किस तरह का हो गया है। इसको डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है और इसके पकौड़े अब मैं बनाकर इस तेल में शामिल कर दूंगी। तेज़ गरम तेल है और फिर तेल गरम होने के बाद मैंने चूल्हा थोड़ा सा मीडियम करके इसमें पकौड़े शामिल कर दिए थे। लो टू मीडियम हीट रखते हुए ही हमें इन पकौड़ों को फ्राई करना है। ये इतना अच्छा बैटर बना हुआ है कि आप देख सकते हैं मैं इसको चमचे के साथ डाल रही हूँ। कोई मैंने अपने हाथ गंदे नहीं किए हैं, बहुत आसानी के साथ ये चमचे से उतर रहा है और ऑयल में जा रहा है इसका बैटर। तो आपने इसी कंसिस्टेंसी के साथ ये पकौड़े बनाने हैं। बहुत लजीज और मज़ेदार ये पकौड़े बनकर तैयार होंगे। अगर आपने आज से पहले इन पकौड़ों को कभी ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा आप ये पकौड़े ज़रूर बना के देखिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपके घर में भी दाल के पकौड़े बनाए जाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं बनाए जाते तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जब ये हल्के हल्के एक साइड से पक गए तो मैंने एक फ़ोक की मदद से, कोई भी चम्मच ले लें, फ़ोक ले लें, जिसके साथ भी आपको आसानी हो, उसकी मदद से इन सबको मैंने पलट दिया है। और ध्यान रहे कि हमें इनको लो टू मीडियम हीट रखते हुए फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं। बाहर से ये बहुत क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होते हैं। आप देखें मैंने किस साइज़ का इसमें जो है वो पकौड़ा डाला था। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। हमारे बेहतरीन से क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। एज़ यूजुअल आप इसको हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, जो आपकी फ़ेवरेट सॉस हो, जो भी आपकी फ़ेवरेट डिप हो। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें हम सबके घरों पर नाजिल हों। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।